सो वेलकम बैक गाइस टू द गोल्डी बाय एफएक्स चैनल। आज की वीडियो जो होने वाली है सबसे मजेदार वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं अपने 8 साल के एक्सपीरियंस को 8 ऐसे पॉइंट्स में बताने वाला हूं जो अगर आपको नहीं पता होगा ना तो आपका प्रॉफिटेबल बनना बहुत मुश्किल है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेटेजी सब कुछ नहीं होती। आपको अपने डेली बायस के कॉन्सेप्ट पे मास्टरी करना पड़ेगा। बिकॉज सिंपल है, अगर तुम्हारा डायरेक्शन ही गलत है, दुनिया की कोई भी स्ट्रेटेजी तुमको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती। बिगनर्स एंट्री पर फोकस करते हैं, बट प्रोफेशनल सबसे पहले अपनी मास्टरी करता है अपने डायरेक्शन के ऊपर। सेकेंड पॉइंट, बिल्डिंग एन एज इन स्ट्रेटेजी। लोग क्या करते हैं पता है, कि मार्केट में जो भी स्ट्रेटेजी अवेलेबल है सब ट्राई करते हैं। लेकिन रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है नहीं। रियल क्वेश्चन ये है, क्या ये जो स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हो ये एक मिलियन डॉलर फंड मैनेज कर सकती है या नहीं। क्योंकि अगर तुम्हारी स्ट्रेटेजी छोटे अकाउंट में चल रही है और स्केल नहीं हो सकती, तो लॉन्ग टर्म में उसकी वैल्यू कंप्लीटली जीरो के बराबर है। तब तुम्हें रियलाइज होगा गाइस कि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं, तुम्हारी स्ट्रेटेजी सिलेक्शन में है। और ये बात डेफिनेटली याद रखना गाइस, बिकॉज हर स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल नहीं होती। और जो स्ट्रेटेजी आप चूज कर रहे हो वो प्रॉफिटेबल तभी होगी अगर वो स्केलेबल हो। थर्ड पॉइंट, मनी मैनेजमेंट या सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, रिस्क मैनेजमेंट। मोस्ट ट्रेडर क्या करते हैं, डेली प्रॉफिट पे फोकस करते हैं, बट प्रोफेशनल अपने लॉसेस को कंट्रोल करने पे फोकस करते हैं। तुम्हें अपना एक वीकली लॉस लिमिट सेट करना होगा, भले ही वो 2% हो, 5% हो, या तुम्हारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हो। क्योंकि सच ये है, लॉसेस तुम्हारे अकाउंट से पहले तुम्हारे माइंडसेट को डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर तुम्हारा वीकली लॉस लिमिट हिट हो जाए, तुरंत ट्रेडिंग बंद कर दो फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक। भले ही ए प्लस से ए प्लस सेटअप मिल जाए, नो ट्रेडिंग। एक बड़ा लॉस या कंटिन्यूस ड्रॉडाउन के बाद तुम इमोशनली स्टेबल नहीं रहते हो, क्योंकि उस टाइम पे जो डिसीजन हम लेते हैं वो रिवेंज ट्रेडिंग के होते हैं, स्मार्ट ट्रेडर के नहीं। ब्रेक लेना वीकनेस नहीं है, ये एक प्रोफेशनल डिसिप्लिन है। 90% ट्रेडर यही बिगनर मिस्टेक करते हैं, तो उसके लिए वो ये लूप में फंस जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, फंडामेंटल या सिंपल लैंग्वेज में न्यूज ट्रेडिंग। बिगनर के लिए न्यूज क्या होता है, एक नथिंग बट जैकपॉट। उन्हें ऐसा लगता है कि एक ट्रेड मतलब बड़ा प्रॉफिट, बट रियलिटी कुछ और है। न्यूज तुम्हें प्रॉफिट नहीं देती, न्यूज तुम्हारा सिस्टम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है। क्योंकि न्यूज क्या करती है गाइस, तुम्हारे दिमाग में एक इंस्टेंट रिवॉर्ड का आइडिया डाल देती है, फास्ट प्रॉफिट, क्विक मनी। लेकिन इसका रिजल्ट निकलता क्या है गाइस, तुम लॉन्ग टर्म के कंसिस्टेंसी से फोकस हटा देते हो। एक गलत ट्रेड, तुम्हारा पूरा वीकली प्रॉफिट खत्म। और उससे भी डेंजरस, तुम अपनी स्ट्रेटेजी पे डाउट करना चालू कर देते हो। प्रोफेशनल ट्रेडर वो न्यूज को चेस बिल्कुल नहीं करते, वो अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं। अगर सिस्टम और वो चीज कंबाइन होती है वो तभी ही रिएक्ट करते हैं। एज ए बिगिनर न्यूज तुम्हें कभी रिच नहीं बनाएगी, बस तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट को ड्रॉडाउन में लेके जाएगी। प्रॉफिट विड्रॉल, ये बिगनर का सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट होता है कि प्रॉफिट ना विड्रॉ करना। वो स्टार्टिंग में अपने अकाउंट में पूरे फंड्स छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज उनका अकाउंट छोटा रहता है। लेकिन रियलिटी ये गाइस कि तुम अगर प्रॉफिट विड्रॉल नहीं कर रहे हो ना, तुम वो प्रॉफिट को फील ही नहीं कर पा रहे हो। स्मॉल स्मॉल जो प्रॉफिट होता है ना, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बिल्ड करता है। भले ही अगर तुम्हारा वीकली प्रॉफिटेबल में निकले या लॉस में निकले, कुछ ना कुछ विड्रॉ करो, भले ही वो $10 हो, $20 हो, $50 हो। जब तुम वो एक्चुअल में एक प्रॉफिट विड्रॉ करते हो और स्पेंड करते हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंडसेट तुमको ये बताता है कि तुम एक प्रॉफिटेबल सिनेरियो की तरफ जा रहे हो, एंड तुम एक राइट डायरेक्शन को फॉलो करोगे। एंड नेक्स्ट वीक जब तुम आओगे, यू विल रियलाइज कि तुम एक विड्रॉल लेके आ रहे हो। सिक्स पॉइंट गाइस, स्टिक टू वन पैर। एक टाइम पे एक ही पैर पे फोकस करो। मोस्ट ट्रेडर क्या करते हैं, वो एक साथ में बहुत सारे पैर पे फोकस करते हैं। गोल्ड, नैस्डैक, यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, हर एक चीज में वो एंटर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, जब तुम हर जगह इन्वॉल्वमेंट लाते हो राइट, तो तुम एक चीज पे तुम मास्टरी नहीं बना सकते। एक पैर पे फोकस करो और इतना समझो कि नेक्स्ट टाइम जब तुम चार्ट देख रहे हो तुम्हें नेक्स्ट मूव पहले ही फील हो जाए। सेवेंथ पॉइंट, ट्रेडिंग जर्नी, फोकस एंड बिजनेस माइंडसेट। ट्रेडिंग को आपको समझना पड़ेगा एज अ जर्नी और एज अ बिजनेस। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लो, सब ट्रेडर की जर्नी अलग होती है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हर बंदे का प्रॉफिट देख के अपने आप से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन रियलिटी ये गाइस कि हर किसी का लर्निंग कर्व, टाइम एंड रिजल्ट्स कंप्लीटली डिफरेंट होता है। प्रॉब्लम ये है गाइस, लोग ट्रेडिंग में आने का रीजन ही गलत होता है। या तो वो कंप्लीटली फास्ट प्रॉफिट के चक्कर में आते हैं, या वो एक फेक लाइफस्टाइल को अट्रैक्ट होते हुए आते हैं। आपको सबसे पहले ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस अप्रोच करना पड़ेगा। आपको कंपाउंडिंग कैसा करता है वो कंप्लीटली मास्टरी सीखना पड़ेगा। परसेंटेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है एज अ बिगनर। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जब प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो राइट, वो
आपके चार्ट के बेसिस पे होना चाहिए, ना कि आपके पीएनएल, आपके माइंडसेट के बेसिस पे होना चाहिए। इसी से आपको एक प्रॉपर फोकस समझ में आता है कि बिजनेस में कैसे लोग प्रॉफिटेबल बनते हैं। 8 पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरी ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल ले गया, चेंज योरसेल्फ। मैंने अपनी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि अगर आपको ट्रेडिंग से पैसा निकालना है तो सेम चीज ट्रेडिंग के तरह सोचना पड़ेगा, या फिर एक कंप्लीट डिसिप्लिन अप्रोच की तरफ जाना पड़ेगा। अगर मैं एज अ पर्सन एग्रेशन पर्सन हूँ तो ट्रेडिंग में उसी तरह मुझे रिफ्लेक्ट करेगा। अगर मैं एज ए पर्सन बहुत डिसिप्लिन से फॉलो कर रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, अपने रूटीन्स को फॉलो कर रहा हूँ, हर एक चीज कर रहा हूँ जो एक प्रॉफिटेबल माइंडसेट को अप्रोच करती है, तो ट्रेडिंग में मुझे उसी तरह रिवॉर्ड करेगा। यहाँ पर इशू सबसे मेन ये होता है, अगर आप अपने आप को बदल नहीं सकते हो तो ट्रेडिंग में आपको वैसा रिवॉर्ड नहीं करेगा। सो ये है सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो आप हर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी में देखोगे, कि वो बंदा डिसिप्लिन होता है। भले ही उसके ट्रेड के एग्जीक्यूशन में हो, भले उसके मैनेजमेंट में हो, भले अपने वर्ड्स को फॉलो करने में हो। सो या फाइनली दिस आर द 8 पॉइंट्स जो मैंने अपने 8 साल की जर्नी में सीखे। अगर आपको कोई भी पॉइंट रिलेटेबल लगता है गाइस, तो प्लीज कमेंट में बताओ, और प्लीज कमेंट करके बताओ कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आप फेस कर रहे हो, सो मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बनाऊं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।